अला सय्यदना मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जब तुम जुम्मे की अजान सुनो तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। कुरान पाक में अहादीस मुबारका से हमें जुम्मे की फजीलत का बहुत बखूबी इल्म होता है। जुम्मे को सैयदुल अयाम करार दिया गया है, यानी ये तमाम दिनों का सरदार है। जुम्मे के दिन जो है वो जहन्नुम की आग नहीं सुलगाई जाएगी। जुम्मे के दिन दोज़ख की आग के जो दरवाजे हैं वो नहीं खोले जाएंगे। और जुम्मे के दिन जो शख्स इंतकाल करता है उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा, वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। और जुम्मे के दिन एक नेकी का सवाब जो है वो 70 गुना ज़्यादा मिलता है। इसीलिए जुम्मे के दिन जो हज होता है उसे हज अकबर कहा जाता है, और इस हज का सवाब भी वो 70 हजों के बराबर होगा। हम जब कोई बिज़नेस करते हैं, हमें कहीं प्रॉफिट नज़र आता है या कोई सेल कहीं का पता हमें चलता है कि 50-70% सेल लगी हुई है, तो हम जो है इन चांसेस को अवेल करने के लिए बहुत रश करते हैं। ये हमारा माइंड सेट होता है। तो यही माइंड सेट हमें नेकियों के हसूल के लिए भी रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब हम किसी मरीज़ की इयादत के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो बजाय हम वीक डेज़ में जाने के या सैटरडे को रखने के, हमें चाहिए कि हम जुम्मे वाले दिन वो प्रोग्राम रखें ताकि हमें ज़्यादा सवाब मिले। क्योंकि हमें जो है नेक अमाल जो हैं वो इकट्ठे करने हैं ताकि हम ये अमाल जो है वो हमें कब्र के अजाब से भी महफूज रखें और आगे की ज़िंदगी भी हमारी जो है वो आसान करें। आपको पता है, जब कफन पहनाया जाएगा तो कोई पॉकेट नहीं होगी, और जब कब्र में उतारा जाएगा तो कोई तिजोरी नहीं होगी। तो इसलिए ये अमाल ही हैं जो हमें जो है वो हमारी मदद करेंगे और हमारे साथ जाएंगे। अगर हम नेक अमाल करेंगे तो वो हमारी आगे की ज़िंदगी को वो बहुत आसान बनाएंगे। जुम्मे की फजीलत के हवाले से जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक पूरी जो सूरत है सूरह जुम्मा के नाम से वो बयान की है। एक जगह पे जुम्मे की फजीलत के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम दिनों में जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो वो फरिश्ते जो है वो दरूद पाक लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। लेकिन जुम्मे के दिन जो दरूद पाक पढ़ा जाता है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद समात फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। एक और अहादीस मुबारका जो है वो बयान की गई है कि जुम्मे के दिन मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते रजिस्टर लेकर खड़े होते हैं। जो जो नमाजी जैसे जैसे आते हैं वो उनके बारे में उसमें नोट करते हैं। जैसे जो नमाजी सबसे पहले आता है तो उसे एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब लिखा जाता है। जो उसके बाद आता है उसके लिए एक गाय की कुर्बानी का सवाब लिखा जाता है। फिर उसके बाद आने वाले के लिए दुम्बे की कुर्बानी का सवाब लिखा जाता है। फिर इसी तरह उसके बाद मुर्गी, और फिर उसके बाद अंडे के सदक़े का अजर लिखा जाता है। यानी जो जो वक्त गुजरता है तो सवाब में जो है वो कमी आती जाती है। और फिर जब इमाम साहब निकलते हैं तो फिर फरिश्ते जो हैं वो रजिस्टर बंद करके वो बैठ जाते हैं और वो जुम्मे का खुतबा सुनते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जुम्मे की नमाज के लिए हमें जल्दी करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा अजर व सवाब जो है वो कमा सकें। अब जुम्मे के दिन जो जो काम करने का ज़्यादा सवाब है या जो सुन्नत है वो है कि हमें अच्छे तरीके से गुस्ल करके साफ़ सुथरा होकर जुम्मे की तैयारी करनी चाहिए। प्रॉपर जुम्मे का एहतमाम करना चाहिए। कोई ऐसी बदबूदार चीज़ लहसुन या प्याज वगैरह खा के नहीं जाने चाहिए जिससे दूसरे नमाजी परेशान हो। खुशबू लगा के जानी चाहिए, ये भी सुन्नत नबवी है। आपको पता है कि मस्जिद में पहले पुराने ज़मानों में दिए जलाए जाते थे, और वो मिट्टी के तेल की बजाय सरसों के तेल के दिए जलाए जाते थे। जो आला हजरत हैं वो जब दिया जलाते थे मस्जिद में तो वो दिया मस्जिद से बाहर जाकर जलाते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतनी मशक्क़त क्यों करते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि जो है ये इसकी बहुत स्मेल होती है, तो जो क्योंकि दिया सलाई के अंदर जब वो जलता है तो गंधक होती है, इसकी स्मेल होती है, और मस्जिद के अंदर मुझे जो है वो इतनी भी स्मेल जो है वो गवारा नहीं है। अच्छा, जुम्मे के अंदर जो है वो नाखून काटने का भी बहुत सवाब है कि इससे तंगदस्ती दूर होती है, और वैसे भी 40 दिन से ज़्यादा जो है वो नाखून नहीं होने चाहिए।
جمعے کے دن جو ہے جس طرح ثواب زیادہ ہے اسی طرح گناہ بھی جو ہے وہ ڈبل ان کا ہوتا ہے کہ ڈبل گناہ ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کہ عام دنوں میں ہم گناہ کرتے رہیں اور جمعے میں ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں عام دنوں میں بھی گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے اور جمعے میں تو خاص اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ جمعے کے دن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جسے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کر سکیں۔ نیکیوں کے لیے ہمیشہ لالچ کرنی چاہیے، ہمیشہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے متلاشی رہنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ پہل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذوالنورین ہیں، آپ عشرہ مبشرہ ہیں اور آپ جو میں بھی ہیں عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور آپ جو ہے وہ جنتی ہیں۔ تو جو ہے وہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ انہیں جو ہی کوئی پتہ چلتا تھا تو وہ ہمیشہ نیکی کرنے میں پہل کرتے تھے۔ اسی طرح مدینہ پاک میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پانی کی قلت ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا کنواں تھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم مجھے یہ کنواں دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کنواں دوں گا۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ میرا تو گزر بسر اسی سے ہوتا ہے، میرا گھر بار اسی سے چلتا ہے، یہ میں کیسے آپ کے حوالے کر دوں۔ تو یہ خبر جب حضرت عثمان غنی تک پہنچی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ تو انہوں نے منہ مانگے دام دے کر وہ کنواں خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ جو ہے وہ پیش کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ انہیں حالانکہ وہ جنتی صحابی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہیں جنت مل چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے بارے میں بتا دیا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہر وقت جو ہے وہ نیکیاں کمانے کے لیے وہ پہل کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی جو ہے ہمیں اسلام نے یہ ساری زندگی گزارنے کے طریقے ان اصحابہ کرام کی مثالوں سے، حضور کی زندگی سے یہ سب ہمیں سکھا دیے ہیں۔ اب یہ ہمارے پہ ہے کہ ہم ان مثالوں سے جو ہے وہ کتنا سیکھتے ہیں اور کتنا ہم کوشش کرتے ہیں اپنے لیے جو ہے وہ اجر و ثواب اکٹھے کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کے بارے میں سوچنے کی اور اپنے نبی پاک سے محبت کرنے کی اور ان پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ مبارک دن ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔